हेलो एवरीवन, अ ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो MBBS और BDS के कॉलेज हैं उनमें 100% सीट अलॉटमेंट DGHS के थ्रू ही होता है। टोटल कितने सीट हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ गया था 2018 और 2019 में, 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का MBBS और BDS कोर्स के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेडिकविंग के साथ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि 2020 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के MBBS और BDS कोर्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितना जाने वाला है नीट के एग्जामिनेशन में। So friends, talking about Delhi University medical colleges, then total 3 colleges are there. Maulana Azad Medical College having a seat of 250 as updated in 2020, and Lady Hardinge Medical College, which is especially a college for women only, for girls candidate only, having a seat of 240. Earlier in 2019 it was 200, but it was increased to 240 under EWS quota. 103rd Constitution Amendment for 2019 and 20. Okay, and the third college is University College of Medical Science and Guru Tegh Bahadur Hospital, New Delhi, affiliated to Delhi University, having a total seats of 170. So these are the 3 colleges. Talking about Maulana Azad Medical College, then I have already made a video on Maulana Azad Medical College total fee structure and cutoff. You can have a reference from that previous video also. Now we will talk about the different fee structure for Lady Hardinge Medical College and University College of Medical Science, and we will also discuss about the bond condition of these both colleges, right? So talking about the fee structure of University College of Medical Science, then the annual fees for all India quota candidate is 5,295 rupees only, and monthly hostel due, that is for 295. Hostel facility is available for male and female both, and for Lady Hardinge Medical College, hostel facility available for female only, as we know that this is the female college only, Lady Hardinge Medical College, one of the best medical college in India. So annual fees is 1,355 and the monthly hostel due is 490 rupees. Friends, talking about the bond condition of these both colleges, the bond condition is same for both the colleges, and that is of 3 lakh rupees only, and this bond is of the course completion bond only. There is no service bond, and rupees 3 lakh penalty is charged to the student if the students leave the course before its completion, that is of MBBS और BDS, और या फिर स्टूडेंट टर्मिनेट किया जाता है कॉलेज अथॉरिटी की ओर से, या फिर उसका एडमिशन कैंसिल किया जाता है ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मिसकंडक्ट या फिर इनडिसिप्लिन, और इफ़ अ स्टूडेंट कैंडिडेट सेलेक्ट्स डज नॉट ज्वाइन द कोर्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स, यानी फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर कोई स्टूडेंट इन बोथ कॉलेजेस में अगर ज्वाइन नहीं करता है तो भी उसको 3 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ती है। यानी ये बॉन्ड कंडीशन जो है वो सिर्फ कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का है, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं होता। जैसे कि दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट के अंडर में जो कॉलेजेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज में होता है कि आप सर्विस बॉन्ड आपसे साइन कराया जाता है, लेकिन इन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं इनमें किसी भी कॉलेज में सर्विस बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने का बॉन्ड है, और मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन की वजह से आपको कॉलेज से बाहर ना निकाला जाए उसके लिए बॉन्ड है, राइट। तो अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, कॉलेज एक बार अलॉटमेंट हो जाए तो फिर आपको उसको छोड़ना नहीं है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद फर्स्ट राउंड में आपके पास चॉइस होती है छोड़ने की, और आपको जो है जो MBBS या BDS का कोर्स है उसको जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कॉलेज को लीव नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज़ द बॉन्ड कंडीशन ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, राइट। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनके कट ऑफ के बारे में। सो फ्रेंड, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ कैंडिडेट, अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ 2019 एंड 2018, और ये जो लिस्ट है MCC की वेबसाइट पे आप सभी जानते हैं कि अवेलेबल होती है PDF फॉर्मेट में। हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि जो शॉर्ट लिस्ट कर सकें कैटेगरी वाइज और अलॉटेड कोटा वाइज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है ये 2019 की है, DU को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, और ये जो लिस्ट है ये राउंड 1 काउंसलिंग 2018 की है,
द शॉर्ट लिस्टेड फॉर डी कैटेगरी ओनली। ये राउंड 2 की है 2019 की, और ये है राउंड 2 की 2018 की। ओके, सो राउंड 1 में जब हम बात करेंगे तो ओपनिंग रैंक अगर हमें देखनी हो तो फिर राउंड 1 पे हम क्लिक करेंगे। दैट इज़ ओपनिंग रैंक ऑफ 22 दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कॉलेज था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में जो ओपनिंग रैंक था वो 23 था। ओके, और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो लास्ट अलॉटमेंट है वो हमें देखना होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में ही हम क्लोजिंग रैंक में के बारे में जान सकते हैं। ओके, कुछ कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही आप क्लोजिंग रैंक जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि फुल एंड फाइनल अलॉटमेंट हो गया हो, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ में सीट अलॉटमेंट नहीं होती, तो फिर वहाँ पे आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को ही देखना है। ओके, ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि किस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितना कट ऑफ रैंकिंग 2018 और 2019 का था, और उससे हमें आइडिया लगेगा 2020 का। ओके, सो जनरल हमने शॉर्टलिस्ट कर रखा है। जनरल 2019 में 5228 क्लोजिंग रैंक था। 2018 में यह था 4730। ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, यहाँ से फ्रेंड्स आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जनरल 2018 4730, जनरल 2019 डी यूनिवर्सिटी MBBS 5228। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रैंक इट वाज डाउन इन 2019 एज़ कम्पेयर टू 2018। सो अगर हम बात करें 2020 की, तो डेफिनेटली द कट ऑफ जो है वो डाउन जाने वाला है, और वो इसकी वजह से भी क्योंकि एम्स और जिपमर मर्ज हुए हैं। नो डाउट टॉप स्टूडेंट्स दे विल बी गोइंग फॉर फर्स्ट चॉइस एम्स ओनली। काउंसलिंग भी DGHS ही कराएगा एम्स के लिए भी, तो एम्स को प्रीफर करेंगे, तो उस समय उस तरह की कंडीशन में जो रैंक है डाउन जाएगी। एक्सपेक्टेड है 2000 नीचे जाने की, और 2000 अगर ये नीचे जाता है तो फ्रेंड्स जो न्यू कट ऑफ रैंक होगा ऑल इंडिया का डी यूनिवर्सिटी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 7000। तो अगर आपकी रैंक 7000 के अंदर आती है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको DU में आपको सीट ऑफर हो जाएगी, यानी आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। राइट, सो ये जो कट ऑफ है ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2000 डाउन, और उस केस में अगर हम 2000 डाउन जाता है तो फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो कट ऑफ है 2020 में ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4000। राइट, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7000 फॉर जनरल कैटेगरी। फ्रेंड्स बात करेंगे दूसरे कैटेगरीज़ की। नो फ्रेंड्स, OBC कैंडिडेट के लिए ये जो कट ऑफ 2018 में था, ये मेल कैंडिडेट के लिए यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में लास्ट रैंक थी, दिस वाज 10,094 10,094, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज था 14,962। 2019 की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में ये रैंक थी 9,375, और फीमेल के लिए थी 17,426। यहाँ पे जो डिफरेंस आया फ्रेंड 14,000 से 17,000, और जो मेल कैंडिडेट के लिए था वो जो डिफरेंस आया है दैट इज़ ऑफ 10,094 से ये पहुँच गया था 2019 में 9,375। ओके, सो अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो कट ऑफ है 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास जाएगा, और फॉर मेल कैंडिडेट OBC के लिए ये कट ऑफ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास। राइट फ्रेंड्स, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2020 का DU के लिए। बात करेंगे हम SC कैटेगरीज़ की। OBC को अगर हम छोड़ दें, अगर हम SC पे बात करें, देन ये लिस्ट है SC 2019 की, और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे 2018 के केस में, देन यहाँ पे नई लिस्ट हमारे पास मिल के आएगी। ये है SC कैटेगरी की। राइट, सो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यानी मेल कैंडिडेट के लिए ये था 35,349 2018 में, और 2019 में ये था 44,635। ओके, 2018 में 35,349 और 2019 में 44,635। ओके, फीमेल कैंडिडेट में ये 64,759 था 2019 में। 2018 में इट वाज 54,678। सो फ्रेंड, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो नो डाउट कि जो रैंक है SC कैटेगरी है, इस वजह से रैंक 5000 के आसपास बिलो जाएगी, और अगर उस केस में हम ओवरऑल रैंक की बात करें 5000 जब डाउन जाएगा तो SC कैटेगरी लेडी हॉर्डिंग के लिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएगा ये 70,000, और वहीं पे अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेज की अगर हम बात करें
दैट इज़ मेल कैंडिडेट के लिए, तो फ्रेंड्स ये पहुंच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 49,000 के आसपास फॉर SC कैंडिडेट MBBS सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। अभी हम बात करेंगे ST कैंडिडेट की। देन फॉर ST कैंडिडेट here you can shortlist this, and for 2018 again you have to click on ST, the new data will come here, and इसमें अगर हम बात करेंगे then for male candidate the last allotment in 2018 it was University College of Medical Science 1,17,885, and for 2019 the last allotment in University College of Medical Science 1,38,168। so इस केस में जब हम देखें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फाइनल अलॉटमेंट 2020 में जाने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली पहुंचेगा, आप मान के चलिए कि अराउंड 1,45,000 के आसपास। ये रैंक 10 से 15,000 नीचे इसलिए जा सकती है बिकॉज जो ST कैंडिडेट्स हैं वो परसेंटेज कैंडिडेट्स के कम होते हैं ओवरऑल जब हम सभी कैंडिडेट से कंपेयर करते हैं तो। और उस केस में जब सीट बढ़ी है इस बार 2019 में भी सीट बढ़ी थी काफ़ी सारे कॉलेजेस में, इसी वजह से 2018 के अपेक्षा जब हम बात करें तो 2019 में जो रैंक था वो डाउन गया था सभी कॉलेजेस के लिए। सेम चीज़ दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन 2020 ऑल्सो। द सीट्स आर इंक्रीज्ड इन सो मेनी कॉलेजेस एज वेल एज NEETS एंड ZIPMER इज मर्ज्ड, सो नो डाउट देयर विल बी अ फॉल इन द ओवरऑल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग कॉलेजेस अंडर ऑल इंडिया कोटा और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी ST कैंडिडेट की लिस्ट। और अगर हम यहाँ पे PWD की बात करें देन यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स बाय PWD। हियर इज़ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ EWS ऑल्सो, वी विल डिस्कस अबाउट EWS टू। एंड फॉर PWD, जनरल PWD, OBC PWD एंड SC PWD, when we shortlist we get another data, and here is the detail. In 2019 the cutoff for SC PWD it was 8,16,772. For OBC it was 8,11,404, and for general PWD it was 6,47,721. Okay, so this is for general Lady Hardinge Medical College, but for general University College of Medical Science it was 5,53,647. the same if we check in 2018, here you have to just click on OBC PH and general PH, and when you click OK you get these details. And for male candidate it was 2,14,310, and for Lady Hardinge, that is for female candidate, it was 6,15,048, right. This is for general PH, and OBC PH it is mentioned here, and the allotted category is also mentioned, right friends. So अगर आपको चेक करना है PWD कैंडिडेट के लिए तो ये लिस्ट आपके सामने है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो जो रैंक है नो डाउट कि इस बार भी डाउन जाएगा, और उस केस में अगर ये रैंक 10,000 या 20,000 नीचे जाता है, क्योंकि PH की जो कैटेगरी है वो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही कम होता है, सो उस केस में अगर 10 या 20,000 से नीचे जाता है ये 2020 में, तो नो डाउट कि आपका जो रैंक है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 लाख, या फिर जनरल की अगर हम बात करेंगे तो ये रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 4,20,000 4,30,000 के आसपास। नाउ फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द EWS कैंडिडेट, फॉर EWS कैंडिडेट यू हैव टू क्लिक ऑन EWS NO because EWS is only for general category. So in 2019 it was introduced, 2018 में EWS कैटेगरी नहीं थी, इस वजह से हमें जो एनालिसिस करनी पड़ेगी वो 2019 की हिस्से पर उसी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो उस केस में जो EWS का अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये जो अलॉटमेंट था दिस वाज ऑफ 5,698, राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे है। और अगर हम क्लोजिंग रैंक देखें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज फीमेल के लिए, देन इट वाज फॉर EWS 10,984। ओके, सो द सेम इट इज़ इक्वल टू द जनरल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। सो इस केस में अगर आप EWS से भी हैं तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली जनरल के आसपास ही रैंक लानी पड़ेगी। और इन 2020 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 12,000, एंड फॉर मेल कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ये जाने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 7,000 के आसपास, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप पहले की वीडियोस आप अगर देखना चाहें उस पर मौलाना आज़ाद की डिटेल आपको मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट बॉक्स, वी विल रिप्लाई यू with the most informative answer about your query। ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020 और 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेड कवरिंग। थैंक्स अ लॉट।